नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे उत्तरकांडे षष्ठ सर्ग। तैर्वध्यमाना देवाश्च ऋषयश्च तपोधनः भयार्तः शरणं जग्मु देवदेवं महेश्वरम्। हे रघुनंदन, इन राक्षसों से पीड़ित हुए देवता तथा तपोधन ऋषि भय से व्याकुल हो देवाधिदेव महादेव जी की शरण में गए। जगत श्रेष्ठ अंत कर्तारम अजन्म अव्यक्त रूपिणम आधारम सर्वलोकानाम आराध्यम परमं गुरम ते समेत्य तु कामारिं त्रिपुरारिं त्रिलोचनम ऊचु प्राञ्जलयो देवा भयगद्गद भाषिणः। जो जगत की सृष्टि और संहार करने वाले अजन्मा अव्यक्त रूपधारी संपूर्ण जगत के आधार आराध्य देव और परम गुरु हैं, उन कामनाशक त्रिपुर विनाशक त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के पास जाकर वे सब देवता हाथ जोड़कर भय से भरी हुई वाणी में बोलने लगे। सुकेश पुत्र भगवन पितामह वरोद्धते है प्रजाध्यक्ष प्रजा सर्वा बाध्यन्ते रिपुबाधन है। भगवान प्रजानाथ ब्रह्मा जी के वरदान से उन्मत्त हुए सुकेश के पुत्र शत्रुओं को पीड़ा देने वाले साधना द्वारा संपूर्ण प्रजा को बड़ा कष्ट पहुंचा रहे हैं। शरण्यानि व्याश्रमाणि कृतानि नः सर्वाच्च देवान् प्रच्याव्य स्वर्गे क्रीडन्ति देववत्। सबको शरण देने के योग्य जो हमारे आश्रम थे, उन्हें उन राक्षसों ने निवास के योग्य नहीं रहने दिया, उजाड़ दिया। देवताओं को स्वर्ग से हटाकर स्वयं ही वहाँ अधिकार जमाए बैठे हैं और देवताओं की भांति स्वर्ग में विहार करते हैं। अहम विष्णुरहम रुद्रो ब्रह्माहम देवराडहम अहम यमश्च वरुणश्च चंद्रोहम रविरप्यहम इति माली सुमाली च माल्यवांश्च राक्षसः बाधन्ते समरोद्धर्ष ये च तेषां पुरःसरः। माली सुमाली और माल्यवान ये तीनों राक्षस कहते हैं, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही रुद्र हूँ और मैं ही ब्रह्मा हूँ तथा मैं ही देवराज इंद्र यमराज वरुण चंद्रमा और सूर्य हूँ। इस प्रकार अहंकार प्रकट करते हुए वे रण दुर्जय निशाचर तथा उनके अग्रगामी सैनिक हमें बड़ा कष्ट दे रहे हैं। तन्नो दे भयार्तानाम अभयम दातुम अर्हसि अशिवम वपुरास्थाय जहि वै देवकंटकान। देव, उनके भय से हम बहुत घबराए हुए हैं, इसलिए आप हमें अभय दान दीजिए तथा रौद्र रूप धारण करके देवताओं के लिए कंटक बने हुए उन राक्षसों का संहार कीजिए। इत्युक्तस्तु सुरः सर्वः कपर्दी नीललोहितः सुकेशं प्रति सापेक्षः प्राह देव गणान प्रभुः। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर नील एवं लोहित वर्ण वाले जटाजूढ़धारी भगवान शंकर सुकेश के प्रति घनिष्ठता रखने के कारण उनसे इस प्रकार बोले। अहम तान् न हनिष्यामि ममावध्या हि ते असुरः किंतु मंत्रं प्रदास्यामि यो वै तान् निहनिष्यति। देवगण में मैंने सुकेश के जीवन की रक्षा की है। वे असुर सुकेश के ही पुत्र हैं, इसलिए मेरे द्वारा मारे जाने योग्य नहीं हैं, अतः मैं तो उनका वध नहीं करूँगा, परंतु तुम्हें एक ऐसे पुरुष के पास जाने की सलाह दूंगा जो निश्चय ही उन निशाचरों का वध करेंगे। एतमेव समुद्योगं पुरस्कृत्य महर्षयः गच्छध्वं शरणं विष्णु हनिष्यति शैतान प्रभु। देवताओं और महर्षियों, तुम इसी उद्योग को सामने रखकर तत्काल
भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे प्रभु अवश्य उनका नाश करेंगे। ततस्तु जय शब्देन प्रतिनंद्य महेश्वरम विष्णु समीपम आजग्मु निशाचर भयार्दितः। यह सुनकर सब देवता जय जयकार के द्वारा महेश्वर का अभिनंदन करके उन निशाचरों के भय से पीड़ित हो भगवान विष्णु के पास गए। शंख चक्र धरम देवम प्रणम्य बहुमान्य च ऊचु संभ्रांत वद्वाक्यम सुकेश तन ज्ञान प्रति। शंख चक्र धारण करने वाले उन नारायण देव को नमस्कार करके देवताओं ने उनके प्रति बहुत अधिक सम्मान का भाव प्रकट किया और सुकेश के पुत्रों के विषय में बड़ी घबराहट के साथ इस प्रकार कहा। सुकेश तनयैर्देव त्रिभिस्त्रेताग्नि संनिभः आक्रम्य वरदानेन स्थानान्यपयतानिनः। देव सुकेश के 3 पुत्र त्रिविध अग्नियों के तुल्य तेजस्वी हैं। उन्होंने वरदान के बल से आक्रमण करके हमारे स्थान छीन लिए हैं। लंकानां पुरी दुर्गा त्रिकूट शिखरे स्थिता तत्र स्थितः प्रभादन्ते सर्वान् क्षणदाचरः। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर जो लंका नाम वाली दुर्गम नगरी है, वहीं रहकर वे निशाचर हम सभी देवताओं को क्लेश पहुंचाते रहते हैं। स त्वमस्मदि त्वमस्मद्धितार्थाय जहितान् मधुसूदन शरणं त्वां वयं प्राप्ता गतिर्भव सुरेश्वर। मधुसूदन, आप हमारा हित करने के लिए उन असुरों का वध करें। देवेश्वर, हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारे आश्रय दाता हो। चक्रकृतास्य कमलान् निवेदय यमाय वै येष्वभयदो अस्माकं नान्यो अस्ति भवता विना। अपने चक्र से उनका कमलोपम मस्तक काटकर आप यमराज को भेंट कीजिए। आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो इस भय के अवसर पर हमें अभय दान दे सके। राक्षसान् समरेहिष्टान् सानुबन्धान् मदोद्धतान् नूद त्वं नो भयं देव निहारम इव भास्करः। देव, वे राक्षस मद से मतवाले हो रहे हैं, हमें कष्ट देकर हर्ष से फूले नहीं समाते। अतः आप सम्रांगण में सगे संबंधियों सहित उनका वध करके हमारे भय को उसी तरह दूर कर दीजिए जैसे सूर्यदेव कोहरे को नष्ट कर देते हैं। इत्येवं देव तैरुक्तो देवदेवो जनार्दनः अभयं भयदो अरीणाम दत्वा देवानुवाचः। देवताओं के ऐसा कहने पर शत्रुओं को भय देने वाले देवादिदेव भगवान जनार्दन उन्हें अभय दान देकर बोले, सुकेशं राक्षसं जाने ईशान वरदर्पितं तांशास्य तनया जाने येषां ज्येष्ठ स माल्यवान् तानहं समतिक्रान्तम् मर्यादान् राक्षसादमान् निहनिष्यामि संक्रुद्धः सुराभवत् विज्वरः। देवताओं में सुकेश नामक राक्षस को जानता हूँ। वह भगवान शंकर का वर पाकर अभिमान से उन्मत्त हो उठा है। उसके पुत्रों को भी मैं जानता हूँ, जिनमें माल्यवान सबसे बड़ा है। वे नीच राक्षस धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, अतः मैं उनका विनाश करूँगा। तुम लोग निश्चिंत हो जाओ। इत्युक्तास्ते सुराः सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना यथा वासं ययुर्हृष्टः प्रशंसन्तो जनार्दनम्। सब कुछ देने में समर्थ भगवान विष्णु के इस प्रकार आश्वासन देने पर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। वे उन जनार्दन की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। विबुधानां समुद्योगं माल्यवांस्तु निशाचरः श्रुत्वा तो भ्रातरो वीरा विदं वचनं ब्रवीत्
देवताओं के इस उद्योग का समाचार सुनकर निशाचर माल्यवान ने अपने दोनों भी वीर भाइयों से इस प्रकार कहा। अमरा ऋषयश्चैव संगम्य किल शंकरम अस्मद्वधम परीप्संत इदम वचनम ब्रुवन्। सुनने में आया है कि देवता ऋषि मिलकर हम लोगों का वध करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भगवान शंकर के पास जाकर यह बात कही। सुकेश तनया देव वरदान बलोद्धतः बाधन्ते अस्मान् समुद्रतः घोररूपः पदे पदे। देव सुकेश के पुत्र आपके वरदान के बल से उद्दंड और अभिमान से उन्मत्त हो उठे हैं। वे भयंकर राक्षस पग पग पर हम लोगों को सता रहे हैं। राक्षसेरभिभूता स्मो न शक्ता स्म प्रजापते स्वेषु सद्मषु संस्थातुं भयात् तेषां दुरात्मनां। प्रजानाथ राक्षसों से पराजित होकर हम उन दुष्टों के भय से अपने घरों में नहीं रह पाते हैं। तदस्माकं हितार्थाय जहितांश्च त्रिलोचना राक्षसान् हुंकृते नैव दह प्रदहतांबर। त्रिलोचन, आप हमारे हित के लिए उन असुरों का वध कीजिए। दाहकों में श्रेष्ठ रुद्रदेव, आप अपने हुंकार से राक्षसों को जलाकर भस्म कर दीजिए। इत्येवं त्रिदशैरुक्तो निशम्यान्धकसूदनः शिरःकरं च धुन्वान इदं वचनं ब्रवीत्। देवताओं के ऐसे कहने पर अंधक शत्रु भगवान शिव ने अस्वीकृति सूचित करने के लिए अपना सिर और हाथ को हिलाते हुए इस प्रकार कहा था। अवध्यामं ते देवा सुकेश तनयारणे मंत्रं तु वह प्रदास्यामि यस्तान वह निश्यति। देवताओं, सुकेश के पुत्र रणभूमि में मेरे हाथ से मारे जाने योग्य नहीं है, परंतु मैं तुम्हें दूसरे ऐसी जगह जाने की सलाह दूंगा जो निश्चय ही उन सब का वध कर डालेंगे। यो असो चक्र गदा पाणी पीतवासा जनार्दनः हरिर्नारायणः श्रीमान शरणं तं प्रपद्यथ। जिनके हाथ में चक्र और गदा सुशोभित है, जो पीताम्बर धारण करते हैं, जिन्हें जनार्दन और हरि कहते हैं, तथा जो श्रीमान नारायण के नाम से विख्यात है, उन्हीं भगवान की शरण में तुम सब लोग जाओ। हरादवाप्य ते मंत्रम कामारिम अभिवाद्य च नारायणालयम प्राप्य तस्मै सर्वं न्यवेदयन्। भगवान शंकर से यह सलाह पाकर उन कामदाहक महादेव जी को प्रणाम करके देवता नारायण के धाम में जा पहुँचे और वहाँ उन्होंने उन्हें ये सब बातें बताई। ततो नारायणेनोक्ता देवा इंद्र पुरोगमः सुरारीस्तान् हनिष्यामि सुराभवत निर्भयः। तब उन नारायण देव ने इंद्र आदि देवताओं से कहा, देवगण, मैं उन देवद्रोहियों का नाश कर डालूंगा, अतः तुम लोग निर्भय हो जाओ। देवानां भयभीतानां हरिणा राक्षसर्षभो प्रतिज्ञातो वधो अस्माकं चिंत्यतां यदि है क्षमम्। राक्षस शिरोमणियों, इस प्रकार भयभीत देवताओं के समक्ष श्री हरि ने हमें मारने की प्रतिज्ञा की है, अतः अब इस विषय में हम लोगों के लिए जो उचित कर्तव्य हो उसका विचार करना चाहिए। हिरण्यकशिपो मृत्युरन्येषां च सुरद्विषां नमुचिः कालनेमिश्च सम्भ्रातो वीरसत्तमः राधेयो बहुमायी च लोकपालो अथ धार्मिकः यमलार्जुनो च हार्दिक्यः शुम्भश्चैव निशुम्भकः असुरादानवाश्चैव सत्त्वन्तो महाबलः सर्वे समरम् आसाद्य न श्रूयन्ते अपराजितः। हिरण्यकशिपु तथा अन्य देवद्रोही दैत्यों की मृत्यु इन्हीं विष्णु के हाथ से हुई है। नमुची, कालनेमी, वीर शिरोमणि, सम्राट, नाना प्रकार की माया जानने वाला राधे, धर्मनिष्ठ लोकपाल, यमलार्जुन, हार्दिक्य, शुंभ निशुंभ आदि महाबली, शक्तिशाली समस्त असुर और दानव
समरभूमि में भगवान विष्णु का सामना करके पराजित न हुए हों, ऐसा नहीं सुना जाता। सर्वे क्रतुशतैरिष्टं सर्वे मायाविदस्तथा सर्वे सर्वास्त्रकुशलः सर्वे शत्रुभयंकरः। उन सभी असुरों ने सैकड़ों यज्ञ किए थे, वे सबके सब माया जानते थे, सभी संपूर्ण अस्त्रों में कुशल तथा शत्रुओं के लिए भयंकर थे। नारायणे निहता शतशोऽथ सहस्रशः एतत् ज्ञात्वा तु सर्वेषां क्षमां कर्तुम् इहार्हतः दुःखं नारायणं जेतुं यो नो हन्तुम् इहेच्छति। ऐसे सैकड़ों और हजारों असुरों को नारायण देव ने मौत के घाट उतार दिया है। इस बात को जानकर हम सब के लिए जो उचित कर्तव्य हो वही करना चाहिए। जो नारायण देव हमारा वध करना चाहते हैं उन्हें जीतना अत्यंत दुष्कर कार्य है। तथा सुमाली माली च श्रुत्वा माल्यवतो वचः उचतुर्भ्रातरं ज्येष्ठम् अश्विनान् विवासवम्। माल्यवान की बात सुनकर सुमाली और माली अपने बड़े भाई से इस प्रकार बोले जैसे दोनों अश्विनी कुमार देवराज इंद्र से वार्तालाप कर रहे हों। स्वधीतं दत्तम् इष्टं च ऐश्वर्यं परिपालितम् आयुर्निरामयं प्राप्तं सुधर्मः स्थापितः पथि। वे बोले राक्षस, आज हम लोगों ने स्वाध्याय दान और यज्ञ किए हैं, ऐश्वर्य की रक्षा तथा उसका उपभोग भी किया है, हमें रोग व्याधि से रहित आयु प्राप्त हुई है और हमने कर्तव्य मार्ग में उत्तम धर्म की स्थापना की है। देवसागरम अक्षोभ्यम शस्त्र समवगाय च जिताद्विषो रात प्रतिमास्तन्नो मृत्युकृतं भयम्। यही नहीं, हमने अपने शस्त्रों के बल से देवसेना रूपी अगाध समुद्र में प्रवेश करके ऐसे ऐसे शत्रुओं पर विजय पाई है जो वीरता में अपना सानी नहीं रखते। अतः हमें मृत्यु से कोई भय नहीं है। नारायणश्च रुद्रश्च शक्रश्चापि यमस्तथा अस्माकं प्रमुखे स्थातुं सर्वे बिभ्यति सर्वदा। नारायण, रुद्र, इंद्र तथा यमराज ही क्यों न हो, सभी सदा हमारे सामने खड़े होने में डरते हैं। विष्णुर्द्वेषस्य नास्त्येव कारणं राक्षसेश्वर देवानामेव दोषेण विष्णु प्रचलितं मनः। राक्षसेश्वर विष्णु के मन में भी हमारे प्रति द्वेष का कोई कारण तो नहीं है, केवल देवताओं के चुगली खाने से ही उनका मन हमारी ओर से फिर गया है। तस्मादध्येव सहितः सर्वे अन्योन्य समावृतः देवानेव जिघांसामो येभ्यो दोष समुत्थितः। इसलिए हम सब लोग एकत्र होकर एक दूसरे की रक्षा करते हुए एक साथ चलें और आज देवताओं का वध कर डालने की चेष्टा करें जिनके कारण यह उपद्रव खड़ा हुआ है। एवं सम्मंत्र्य बालिनः सर्वसैन्य समावृतः उद्योगं घोषयित्वा तु सर्वे नैरितपुङ्गवः युद्धाय निर्ययुः क्रुद्धा जम्बवृत्रादयो यथा। सनिश्चय करके उन सब महाबली राक्षसपतियों ने युद्ध के लिए अपने उद्योग की घोषणा कर दी और समूची सेना साथ ले जम्ब एवं वृत्र आदि की भांति कुपित हो वे युद्ध के लिए निकले। इति तेरां सम्मंत्र्य सर्वोद्योगेन राक्षसः युद्धाय निर्ययुः सर्वे महाकाया महाबलः। श्री राम पूर्वोक्त मंत्रणा करके उन सभी महाबली विशालकाय राक्षसों ने पूरी तैयारी की और युद्ध के लिए कूच कर दिया। स्यन्दनैर्वारणैश्चैव हयैश्च करिसंनिवः खरैर्गोभिरथोष्ट्रैश्च शिशुमारैर्भुजङ्गमः मकरैर्कच्छपैर्मीनैर्विहङ्गैर्गरुडोपमः सिंहे व्याघ्रैर्वराहैश्च श्रमरैश्चमरैरपि त्यक्त्वा लङ्कां गता सर्वे राक्षसा बलगर्वितः प्रयाता देवलोकाय योद्धुं देवतशत्रवः।
अपने बल का घमंड रखने वाले वे समस्त देवद्रोही राक्षस रथ, हाथी, घोड़े, गधे, बैल, ऊंट, शिशुमार, सर्प, मगर, कछुआ, मत्स्य, गरुड़, तुल्य पक्षी, सिंह, बाघ, सुअर, मृग और नीलगाय आदि वाहनों पर सवार हो लंका छोड़कर युद्ध के लिए देवलोक की ओर चल दिए। लंका विपर्ययं दृष्ट्वा यानि लंकालयान्यथ भूतानि भयदर्शिनी व्योमनस्कानि सर्वशः। लंका में रहने वाले जो प्राणी अथवा ग्राम देवता आदि थे, वे सब अक्षुगन आदि के द्वारा लंका के भावी विध्वंस को देखकर भय का अनुभव करते हुए मन ही मन खिन्न हो उठे। रथोत्तमैरूयमानः शतशोऽथ सहस्रशः प्रयाता राक्षसास्तूर्णं देवलोकं प्रयत्नतः रक्षसामेव मार्गेण देवतान्यपचक्रमुः। उत्तम रथों पर बैठे हुए सैकड़ों और हजारों राक्षस तुरंत ही प्रयत्नपूर्वक देवलोक की ओर बढ़ने लगे। उस नगर के देवता राक्षसों के मार्ग से ही पुरी छोड़कर निकल गए। भौमाश्चैवान्तरिक्षाश्च कालाज्ञप्ता भयावहा उत्पाता राक्षसेन्द्राणाम् अभावाय समुत्थिताः। उस समय काल की प्रेरणा से पृथ्वी और आकाश में अनेक भयंकर उत्पात प्रकट होने लगे, जो राक्षसों के विनाश की सूचना दे रहे थे। अस्थिनी मेघा वव्र पुरुषणं शोणितमेव च वेलां समुद्राश्चोत्क्रान्ता चलुश्चाप्यथ भूधरः। बादल गर्म रक्त और हड्डियों की वर्षा करने लगे। समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन करके आगे बढ़ गए और पर्वत हिलने लगे। अट्टहासान् विमुञ्चन्तो घननाद समस्वनः वाष्यन्त्यश्च शिवास्तत्र दारुणं घोरदर्शनः। मेघ के समान गंभीर ध्वनि करने वाले प्राणी विकट अट्टहास करने लगे। भयंकर दिखाई देने वाले गीदड़ कठोर आवाज में चित्कार करने लगे। सम्पतन्त्यथ भूतानि दृश्यन्ते च यथाक्रमं गृध्रचक्रं महच्चात्र प्रज्वालोद्गारीभिर्मुखः रक्षो गणस्योपरिष्टात् परिभ्रमति कालवत्। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः गिरते विलीन होते से दिखाई देने लगे। गीदों की विशाल समूह मुख से आग की ज्वाला उगलता हुआ राक्षसों के ऊपर काल के समान मंडराने लगा। कपोता रक्तपादाश सारिका विद्रुता ययुः काका वाष्यन्ति तत्रैव बिडाला व द्विपादयः। कबूतर, तोते और मैंने लंका छोड़कर भाग लिए। कौवे वहीं कांव कांव करने लगे। बिल्लियां भी वहां गुर्राने लगी तथा हाथी आदि पशु आर्तनाद करने लगे। उत्पातांस्तान नादृत्य राक्षसा बलदर्पितः यान्त्येव न निर्वर्तन्ते मृत्युपाशावपाशितः। राक्षस बल के घमंड में मतवाले हो रहे थे। वे काल के पाश में बन चुके थे, इसलिए उन उत्पातों की अवहेलना करके युद्ध के लिए चलते ही गए। माल्यवांश्च सुमाली च सुमहाबलः पुरासरा राक्षसानां ज्वलिता इव पावकः। माल्यवान, सुमाली और महाबली माली, ये तीनों प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर से समस्त राक्षसों के आगे आगे चल रहे थे। माल्यवन्तं तु ते सर्वे माल्यवन्तं इवाचलं निशाचराश्रयन्ति धातारम् इव देवताः। जैसे देवता ब्रह्मा जी का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार सब निशाचरों ने माल्यवान पर्वत के समान अविचल माल्यवान का ही आश्रय ले रखा था। तद्बलं राक्षसेन्द्राणां महाभ्रघननादितं जयेप्स्या देवलोकं ययो मालीवशे स्थितं। राक्षसों की वह सेना मेघों की गर्जना के समान कोलाहल करती हुई विजय पाने की इच्छा से देवलोक की ओर बढ़ती जा रही थी। उस समय वह सेनापति माली के नियंत्रण में थी। राक्षसानां समुद्योगं तं तु नारायणः प्रभुः
देवदूतादुपश्रुत्य चक्रे युद्धे तदा मनः। देवताओं के दूत से राक्षसों के उस युद्ध विषयक उद्योग की बात सुनकर भगवान नारायण ने भी युद्ध करने का विचार किया। स सज्जायुध तूणीरो वैनतेयोपरि स्थितः आसाध्य कवचम दिव्यम सहस्रार्कसमुद्यति। वे सहस्त्रों सूर्यों के समान दीप्तिमान दिव्य कवच धारण करके बाणों से भरा तरकस लिए गरुड़ पर सवार हुए। आबध्य शरसंपूर्णे इषुधि विमले तदा श्रोणिसूत्रं च खड्गं च विमलं कमलेक्षणः। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने सहायकों से पूर्ण 2 चमचमाते हुए तुणीर बांध रखे थे। उन कमल नयन श्री हरि ने अपनी कमर में पट्टी बांधकर उसमें चमकती हुई तलवार भी लटका ली थी। शंख चक्र गदा शंग खड्गांश्चैव वरायुधान् सम्पूर्णं गिरिसंकाशं वैनतेयम् अथा स्थितः राक्षसानाम् अभावाय ययो तूर्णतरं प्रभुः। इस प्रकार शंख चक्र गदा शांग धनुष और खड़ग आदि उत्तम आयुधों को धारण किए सुंदर पंख वाले पर्वताकार गरुड़ पर आरूढ़ हो वे प्रभु उन राक्षसों का संहार करने के लिए चल दिए। संपूर्ण पृष्ठे स बभो श्याम है पीतांबरो हरिः कांचनस्य गिरे श्रृंगे सतड़ितो यदो तद यथा। गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए वे पीतांबरधारी श्याम सुंदर श्री हरि स्वर्ण में मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित हुए विद्युत सहित मेघ के समान शोभा पा रहे थे। स सिद्ध देवर्षि महोरगश्च गंधर्व यक्ष रूप गीयमान समास सादा सुर सैन्य शत्रु चक्रासे शांगा युद्ध शंख पाणि। उस समय सिद्ध देवर्षि बड़े बड़े नाग गंधर्व और यक्ष उनके गुण गा रहे थे। असुरों की सेना के शत्रु वे श्री हरि हाथों में शंख चक्र खड्ग और शांग धनुष लिए सहसा वहां आ पहुँचे। सुपर्ण पक्षानिलनुन्न पक्षम भ्रमत पताकं प्रविकीर्ण शस्त्रं चचाल तद्राक्ष सराज सैन्यं चलोपलम नीलम इवा चलाग्रम। गरुड़ के पंखों की तीव्र वायु के झोंके खाकर वह सेना क्षुब्ध हो गई। सैनिकों के रथों की पताकाएं चक्कर खाने लगी और सबके हाथों से अस्त्र शस्त्र गिर गए। इस प्रकार राक्षस राज माल्यवान की समूची सेना कांपने लगी। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो पर्वत का नील शिखर अपनी शिलाओं को बिखेरता हुआ हिल रहा हो। ततः शिथे शोणितं मांसरुषिते युगांत वैश्वानर तुल्य विग्रह निशाचरः संपरिवार्य माधवं वरायुध निर्भिन्तुः सहस्रशः। राक्षसों के उत्तम अस्त्र शस्त्र तीखे रक्त और मांस में सने हुए तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान दीप्तिमान थे। उनके द्वारा वे सहस्त्रों निशाचर भगवान लक्ष्मीपति को चारों ओर से घेर कर उन पे चोट करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे षष्ठः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।